हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर, आप सभी के बहुत ज्यादा कहने पर फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम फिजिक्स का 2025 में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन का पैटर्न, भैया क्वेश्चन का जो पेपर होगा सेम इसी तरह हूबहू होगा, जिसमें बच्चों यहां पर दिया रहेगा भैया रोल नंबर, आपको अनुक्रमांक बोले तो रोल नंबर फिल करना होगा। और उसके बाद सेकेंड कॉलम जो होगा यहाँ पे नाम, नाम जलेबी बाई, है ना। तो यहाँ पे नाम चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर लिख देना है। नहीं भाई, अपना नाम लिखना है, याद रखना। उसके बाद बच्चों ये जो होता है ये आपका सेट नंबर होता है। इस तरीके से आपका दिया रहेगा। ये आपका पेपर का जो सेट नंबर होता है ये आपको अपनी कॉपी में फिल करना होता है। अगर आप ढंग से नहीं भर पाओगे तो हम बता देंगे, ठीक है ना। पेपर से पहले एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कॉपी पूरा भरना सिखाएंगे। परेशान नहीं होना है, पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी ही दिखाएंगे आपको, उसमें कैसे भरना होता है सब कुछ बताएंगे। नहीं तो वहां पर भाई जो भी आपके क्लास टीचर होंगे भाई आपके सेंटर पर जिनकी गाड़ी लगी होती है वो आपको बता ही देते हैं। तो ये आपको जरूर अच्छे से भरना होगा वहां पर। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसी से तो मालूम चलता है कि भैया आपके सेंटर पर कौन सा पेपर गया था। क्योंकि बच्चों 5 से 7 पेपर बनते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में। तो ये फिजिक्स का आपका न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। समय आपका बबुआ 3 घंटे 15 मिनट रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये बच्चों बेसिक से इंस्ट्रक्शन होंगे जो आपको पढ़ना है ढंग से कि भैया स्टार्टिंग के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर आगे बोलेगा कि भैया सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न पत्र में 5 खंड आ, बा, सा, दा और या करके होगा। और जिसमें भैया कौन से खंड में कितने नंबर का क्वेश्चन होगा सब लिख दिया है ना, कि जो खंड आ होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसी तरह खंड बा जो होगा वो अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। और खंड सा जो होगा वो लघु उत्तरीय टाइप 1 का होगा जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का देकर जाएगा। और खंड दा में जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या यानी ये आपका सेकेंड टाइप होगा। इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर और सबसे ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही टोटल 10 क्वेश्चन आएगा। याद रखना जो ये 3 नंबर वाले होंगे ना बच्चों फिजिक्स के पेपर में, तो ये 10 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले। तो भैया 30 नंबर यहां से, ठीक है, याद रखना। और जो खंड आपका या होगा, ठीक, खंड जो आपका या होगा ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हर एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपको के लिए ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जो आपको पढ़ लेना है। शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर की। तो शुरू करते हैं खंड आ से। किससे भैया? खंड आ से। तो खंड आ जो होगा शुरू में ही बताया था कि खंड जो आ होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न का होगा। हर एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर वाला होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता, जो विभव प्रवणता है कि इसकी भी कौन सी राशि होती है। तो विभव प्रवणता की राशि आपको बता देना है, ठीक है। तो आपको बताना है सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि या दिया है टेंसर राशि है या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों विभव प्रवणता एक सदिश राशि है क्योंकि विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत में हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। तो ये क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बबुआ कह रहा है कि जो विशिष्ट चालकता है, जो कप्पा होता है, तो विशिष्ट चालकता
का भैया बोल रहा है कि मात्रक क्या होता है। विकल्प है आपका ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, या जिसको प्रति ओम प्रति मीटर कह लें। दूसरा है भैया प्रति ओम, यहां पे गायब है, प्रति ओम मीटर, या फिर ओम मीटर, या फिर ओम प्रति मीटर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया अगर देखिए, अगर यहां पर हम देखें तो भाई फार्मूला होता है कप्पा बराबर L अपान RA, ये फार्मूला होता है। तो कप्पा बराबर भैया लंबाई का मात्रक मीटर और प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक, और ये होता है भैया मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मीटर से मीटर कट गया। अगर इसको अपन ऊपर भेजेंगे भैया, ये 1 अपान ओम मीटर बचा है, ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो ये ओम इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 या फिर प्रति ओम प्रति मीटर। तो बच्चों ये इसका भैया विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला विकल्प। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला विकल्प एकदम सही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर गा, तो भैया ये पहले का गा है, कह रहा है कि L अपान R, L क्या है प्रेरक, तो R क्या है भैया, यह प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को दर्शाएगा। L अपान R का कह रहा है कि भैया विमीय सूत्र क्या है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। विकल्प आपका है T या फिर T इनवर्स 1 या टी ए इनवर्स 1 या ए टी इनवर्स 1। तो भैया ये होता है इसका L अपान R का जो मात्रक होता है सेकेंड, तो विमा क्या हो जाएगा, T अकेले होगा, तो पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा। देखिए भैया कह रहा है कि निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो भैया N1 का मान 1, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए एक ही होता है अपवर्तनांक। N2 का मान लेते हैं 1.5 और इसके बाद ये लेमडा 1 का मान है कितना, तो ये भैया 600 नैनोमीटर। ठीक, और लेमडा 2 कह रहा है ज्ञात करिए। तो फार्मूला होता है बच्चों N2 अपान N1 बराबर लेमडा 1 अपान लेमडा 2। तो भैया लेमडा 2 पूछ रहा है ना, तो लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये N1 गुणे लेमडा 1 अपान ये N2 हो जाएगा। ठीक है, मान रख देते हैं इसी पे। N1 का मान 1 है, लेमडा 2 का मान कितना है भैया, तो 600 है, और उसके बाद मतलब नीचे क्या है N2, N2 1.5 है। ठीक है, तो भैया अगर हम देखें इसको सही से हल करेंगे तो लेमडा 2 बराबर बच्चों अगर दशमलव गायब करना है, ऊपर 6000 नीचे कितना 15, 15 चौके 60, 400, तो 400 नैनोमीटर ये आएगा उत्तर आपका। तो विकल्प कौन सा, 400 नैनोमीटर, आगे 450 नैनोमीटर आगे जाने की क्या जरूरत है, जब भाई हमारा पहला ही विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से आपके बनेंगे। ठीक, चलिए भैया आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। और भैया इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ये है रसगुल्लों कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके टोटल 6 रहने वाले हैं फिजिक्स के पेपर में, तो 6 नंबर आपके भैया बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है, यानी प्रकाश किस तरीके से व्यवहार करता है, कैसे। ठीक है, कैसी इसकी प्रकृति, नेचर क्या है, केवल तरंग प्रकृति, केवल कण प्रकृति, कण एवं तरंग दोनों प्रकृति, या फिर कह रहा नन ऑफ दिस, बोले तो इनमें से कोई नहीं। तो भैया प्रकाश में कण और तरंग दोनों की डुअल नेचर होता है ना, पर आपने पढ़ा है भैया द्वैत प्रकृति। ठीक, तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ा है ना, तो ये प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा है आपने ना, वही चीज। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। देखिए जो कह रहा है कि अर्धचालक हैं, ठीक, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कह रहा उनमें वैद्युत चालन कैसे होता है। विकल्प है कोटरों द्वारा, कोटरों व इलेक्ट्रॉन द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अर्धचालक में वैद्युत का चालन कोटरों व इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। जिनमें अगर हम बात कर ले भैया तो पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक जो होते हैं, इनमें जो आवेश वाहक होते हैं, ठीक, आवेश वाहक में भाई बहुसंख्यक क्या होता है, याद रखना, वो विकल्प ही पूछ लेता है, कोटर होता है। क्या? कोटर। और उसके बाद भैया एन टाइप अर्धचालक में बच्चों, एन टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होता है, आवेश वाहक, इसमें जो होता है आवेश वाहक, ये बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कोटर, इसमें बहुसंख्यक कोटर, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो याद रखना। तो कभी कभार ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखना कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन? कोटर। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए तो इसको अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए भाई, पानी पी लें थोड़ा। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए खंड आ आपका फिनिश होता है। अब बारी है बच्चों खंड बाकी। और खंड बाकी बात कर लें बबुआ, सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर वाले भैया? तो सारे क्वेश्चन इसमें आपके खंड बा में 1 नंबर वाले, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। भाई जैसे कोई आवेश अगर गतिशील होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र, तो गतिशील आवेश वाहक की आवेश की बात कर लें तो भैया कौन सा क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक है, तो गतिशील आवेश से कौन कौन, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर में -1/2 है। बोले तो ये 1 अपान लिखा है रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, क्या प्रदर्शित करता है इसका मात्रक भी लिखना है। तो ये चीज भाई लिखा है कि 1 अपान रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, बच्चों बराबर ये सी के होता है। सी क्या है? तो सी है क्या? तो प्रकाश की चाल। तो भैया इसका मात्रक क्या होता है? तो भैया यही तो कह रहा है ना कि सी क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रकाश की चाल। क्या चीज भैया? प्रकाश की चाल को दर्शा रहा है। अब प्रकाश की चाल हो जाती है ये चीज, तो इसका भैया मात्रक क्या होता है, क्योंकि यहां पर मात्रक भी पूछा है। तो प्रकाश का भाई ये चाल है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। भैया लॉरेंज यहां लिखा है, लॉरेंज बल वही, तो जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। भाई कोई कण है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई कण भी गति कर रहा है, ठीक, तो इस पे एक बल कार्य करता है, इसी बल को ही कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की जो क्षमता है वो 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो भैया फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसके लिए ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन में। तो भैया एक फार्मूला होता है
P बराबर 100/f, कब? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। तो F बराबर भैया हम लिख सकते हैं 100/p। तो भैया 100/p का मान तो दिया है 2.5 डायोप्टर। तो हम लिख सकते हैं कि F बराबर, अगर हम इसको काटेंगे बच्चों तो ये 25 चौका 100। अब देखिए तो कितना आएगा 40, क्योंकि बच्चों अगर ऊपर नीचे 10 बढ़ाएंगे तो ऊपर 1000 नीचे 25, तो 25 चौके 100, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक समझ में आ गया भैया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में। आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा वाले क्षेत्र में घूमता है तो उसका कोणीय संवेग जो होता है बच्चों, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जिसको अपन जे से भी दर्शा सकते हैं, ये बराबर क्या होता है बच्चों, NH/2 होता है। ठीक है ना? या फिर इसको हम लिखते हैं 2 सॉरी, ये होता है MVR बराबर N, ये H/2। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है कोणीय संवेग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटॉन की ऊर्जा की तथा संवेग में संबंध स्थापित करना है। तो भाई एक आपने फार्मूला पढ़ा है, फोटॉन की ऊर्जा E और संवेग P के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो भैया आपने आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा है, E बराबर होता है बच्चों m/c², बट वी नो दैट चूंकि P बराबर होता है m/c, ये भी होता है, तो भैया इसको अपन लिख सकते हैं E बराबर m/c लिख सकते हैं क्योंकि c² है, और इसके बराबर हम P लिख सकते हैं, तो E बराबर P/c हो गया। ठीक है, तो भैया यही क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भैया आपके 1 लाइनर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा बोले तो खंड बा होगा, सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे। यहां से भी अगर देखें तो भैया कितने 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी 6 और 1 नंबर वाले बोले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 6, तो 6 12 नंबर के क्वेश्चन। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं खंड सा में। अब जो खंड सा होगा भैया, ये जो खंड सा होगा बच्चों, इसमें सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले। कितना क्वेश्चन होगा, 4, का खा गा घा, तो 4 दूना 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है। ठीक, देखिए रेखीय, आपने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो कोई भी चादर है, ठीक मान लेते हैं, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को भैया क्या करते हैं, तो ये बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो ये हो जाता है सिग्मा बराबर Q/A। ठीक, मात्रक निकालना चाहेंगे भैया, तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में L/R का मात्रक व विमा क्या है। अभी आपने भैया इसको देख रखा है पहले ही। ठीक, इसका भाई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका मात्रक अभी हमने बताया कि क्या है, सेकेंड, और इसका भैया डायमेंशनल फार्मूला विमा क्या हो जाएगा, तो विमा तो एक तो आप भाई T अकेले लिख सकते हैं, या बच्चों इसी को भाई ऐसे ना करके आप इसको लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 और T⁻ यहाँ 1। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए
तो बार बार पानी पीना पड़ता है भाई, इसी के सहारे चल रहे हैं, नहीं तो खांसी बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या करें बच्चों, अब तबीयत ही कुछ ऐसी हो गई है तो करें क्या, कर भी कुछ नहीं सकते। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त ऊर्जा की MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गणना करना। तो भैया हाइड्रोजन जिसे अवोगाद्रो संख्या लिखना है, फिर अब हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसको जो न्यूमेरिकल बताया था उसमें देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा इसका लंबा जाता है, अटपटा है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो भाई 1 AMU की बात कर रहा है तो 931 MeV होता है, ठीक। और बाकी किलोग्राम में कितना होता है ये आपको कमेंट कर देना है, ठीक। क्योंकि भैया वन शॉट में अगर देखें तो हमने 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु मात्रक द्रव्यमान बराबर इसका किलोग्राम के साथ संबंध भी अच्छे से समझाया है, ठीक है। अथवा में देखिए क्वेश्चन दिया है कि संधि डायोड में अवक्षय परत राशि स्तर से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अवक्षय परत के बारे में परिभाषा लिख देना है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, खंड दा। अब जो खंड दा होगा ना, पिक्चर यहीं से शुरू होती है बच्चों, आपकी भैया मेन वाली जो पिक्चर है ना, यहीं से। अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो यहां पर क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 4 के काम में धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक बेसिक सा फार्मूला अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए बताया था, नहीं याद है? चलिए फिर से बता देते हैं। तो भाई एक फार्मूला बताया था एकदम नया वाला। तो नया प्रतिरोध जब भी पूछ ले, नया प्रतिरोध बराबर याद रखना n², n बोले तो ये गुना गुनी जो दिया रहेगा, गुणे पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध। ये हमेशा याद रखना, इससे चाहे आप पुराना प्रतिरोध निकालें, चाहे नया प्रतिरोध निकालें, चाहे तार की ये लंबाई कितना गुना गुनी करके निकालें, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो भैया अगर आप नोटिस करें तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है, मान लेते हैं इसको R' से, तो नया प्रतिरोध बराबर तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, तो भैया 2 का स्क्वायर, और प्रतिरोध भैया पुराना प्रतिरोध क्या है, कुछ नहीं तो R ही मान लेते हैं, तो R' बराबर 2R, सॉरी तो भैया 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4R हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है जो नया प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दी जाए तो जो नया प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध का 4 गुना रह जाएगा। आई बात समझ में भैया? ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध लिखना है, तो भैया ये संबंध स्थापित करना है। I बराबर NEAV∪D, ठीक है। अभी इसको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी भैया, जो आपका मैराथन वाली क्लास आई थी, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हमने इसको करवाया है, इसका निगमन, ठीक। तो ये संबंध पूछ रहा था। आगे कह रहा है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर देना है। ये सारे क्वेश्चन अब बच्चों कितने नंबर भाई, 3-3 नंबर वाले होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में हो गया, ठीक। तो सब में मतलब इस तरह से 2 में ही, मतलब 4 और 5 का, 4 और 5 का, तो भाई 5-5 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक। और टोटल हमने बताया ना कि सबसे ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। कितने नंबर का? 30 नंबर का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं भैया। ये तो डेरिवेशन है। अब आगे ये भी देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतना एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में इतने चक्कर पर सेकंड लगाता है, ठीक। तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण निकाल देना है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या होता है भैया? तो जो
अपवर्तन का नियम होता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो स्नेल का नियम। ठीक, किसी एक निश्चित मतलब तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यही क्या होता है? स्नेल लॉ होता है। ठीक है, स्नेल का नियम होता है। चलिए भैया आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है 5 के का में कि कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना। देखिए ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भैया दो चीज का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50 है। फिर हीरे का अपवर्तनांक तो मतलब वायु के सापेक्ष, भैया हीरा को अपन डायमंड से लिख लेते हैं डी, तो भैया हीरे का अपवर्तनांक 2.40 है। तो कह रहा है हीरे के सापेक्ष यानी हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो भाई बेसिक सा फार्मूला होगा, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, भैया ये चीज ऊपर जाएगा यानी ANG, और ये चीज जो है नीचे आएगा यानी AND। ठीक, इसी पे निकाल देना बच्चों, हमको क्या करना है, अब तो हमारा काम आसान हो गया। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं ना भैया, ये कांच के मतलब हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो भैया इसका मान कितना दिया है 1.5, इसका मान कितना दिया है 2.4, काट देते हैं 25 छक्का 150, इस तरह से 0.6 इतना हो जाएगा, और यही अपना क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखना है। तो भैया इसका पूरा डेरिवेशन समझाया है लाइट वाले चैप्टर में, देख लेना अच्छे से। ठीक है, और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कर देना है। तो भैया जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है ना, 1/2 mv मैक्सिमम का ये स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, यहाँ h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, याद है ना, तो इसी का डेरिवेशन करना है। तो 3 नंबर भाई वन शॉट में तो बताया ही है तरंग की द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर में, बाकी बच्चों ये आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये डेरिवेशन समझाया है। अथवा में देखिए क्या दिया है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक, अथवा में क्या दिया है, तो भैया अथवा में दिया है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र का निगमन, ये भी वन शॉट वाले में अच्छे से समझाया है बच्चों। तो भैया जो फार्मूला होता है लेमडा बराबर H/mv, इसी का डेरिवेशन करना है, या इसी को भैया ऐसे लेमडा बराबर, याद करो वो दिन भैया वन शॉट में अच्छे से समझाया, 2 रूट में भैया ये रूट में 2mk, याद आया ना आप कुछ ये चीजें, या फिर भैया लेमडा बराबर H/p। ठीक, क्योंकि P बराबर ही mv होता है, तो ये डेरिवेशन वन शॉट में आपको मिल जाएगा बच्चों डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत नियम को लिखना है। तो भैया ये क्वेश्चन भी वन शॉट में अच्छे से समझाया, इसीलिए बोलते हैं ना कि वन शॉट आपके लिए एकदम राम बाण है, यूं समझना एक टैबलेट है आपकी कमजोरी दूर करने वाला। ठीक है, तो ये भी आप अगर देखेंगे बच्चों द्वैत प्रकृति वाले ही चैप्टर में अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल आते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित परिपथ आरेख खींच करके अब उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कर देना है। ठीक, पहला है अग्र अभिनत या अग्र दिशिक जिसको बोलता है, दूसरा है पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत इसी को बोलता है। ठीक है, तो ये चीज, अब उसके बाद खंड या, अब खंड या की शुरुआत होती है, और यहां से भैया क्वेश्चन नंबर आपका जितना अब होगा सारे क्वेश्चन अब 5 नंबर वाले होंगे। तो भैया पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में मतलब कह रहा है अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का व्यंजक निकालना है। अथवा में दिया है कि गॉस प्रमेय का कथन लिखिए, यानी गॉस की प्रमेय। और इसी में एक सवाल जोड़ दिया है कि 2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो भैया एक फार्मूला होता है ना कि V बराबर 1/4πε0 Q/V, सॉरी Q/R। तो इसी फार्मूले पे होगा भैया। तो V बराबर इसका 1/4πε0, पूरे का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। भैया Q का मान कितना है तो बच्चों 2 × 10⁻⁻ ये 4 है, ठीक है। और उसके बाद ये 18 मीटर की दूरी दे दिया है। तो भैया 9 दूना 18 कट जाएगा और 2 एकम 2, ठीक है। तो V बराबर कितना, तो ये 9 में से 5 मतलब 4 गए 5, तो इसको लिख सकते हैं 10⁵5 वोल्ट, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा, या 1 × 10⁵5 वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई गॉस की प्रमेय क्या है ये भी, और साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना है, और साथ में एक सवाल ऐड कर दिया है कि 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁻⁴ वेबर है। तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करना है। देखिए भैया दिया क्या है, N फेरों की संख्या, I धारा, और साथ में ये चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान, और प्रेरकत्व निकालना है। तो भैया एक फार्मूला होता है फाई बराबर L × I, एक स्वाप्रेरण गुणांक के लिए याद आया कुछ। अब फेरों की संख्या दे दे तो N फाई हो जाता है, N फाई बराबर L × I। पूछ क्या रहा है तो भैया L का मान पूछ रहा है। L बराबर, तो ये चीज नीचे हो जाएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा N × φ/I, ठीक। इसी पे रख देंगे, ठीक है, इसी पे रख देंगे, जो कुछ होगा हमारा आंसर। L बराबर L बराबर भैया दिया कितना है 1000, फाई का मान 1.4 × 10⁻⁻⁴, नीचे कितना है I धारा है तो 2.5 है, ठीक। तो यहां पे कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर देखिए दशमलव हटाना है तो सीधा सीधा ये भाई ये गायब हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो 14 और 25 पीछे बच गया, तो 25 चौके 100, ठीक, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे 40 हो गया गुणे ये 14 हो गया, गुणे 10⁻⁻⁴, या यूं कह सकते हैं कि भैया L बराबर 14 चौके 56 हो गया, और गुणे 10⁻⁻ ये 3, इतना हेनरी हो गया, ठीक। या फिर L बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 56 मिली हेनरी, क्योंकि 10⁻³ 1 मिली बराबर होता है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। अथवा में देखिए क्या दिया है, अथवा में दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ωt से प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z और फाई कलांतर के लिए सूत्र ज्ञात करना। मेरे प्यारे रसगुल्लों ये वन शॉट में देख लेना, जो आपका LCR सर्किट लिए Z बराबर फार्मूला होता है ना भैया R² + XL - XC का स्क्वायर करनी में, ठीक। और कलांतर के लिए tan फाई बराबर क्या होता है भैया, तो XL - XC/R, ठीक, ये होता है। तो इन दोनों का भैया डेरिवेशन आपको क्या है निकालना है, और इसको वन शॉट प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है ना उसमें वन शॉट में अच्छे से समझाया है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं भाई। अब आगे के क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है ना भैया, 8 में दिया है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का लिखना है और इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। देखिए बच्चों, हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर एक परावर्तन की व्याख्या, दूसरा अपवर्तन की व्याख्या, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में कोई एक जरूर आता है।
अथवा में देखिए क्या दे दिया है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसमें बड़े द्वारक के अभिदर्शक लेंस की आवश्यकता क्यों होती है। और इसी में सवाल ऐड कर दिया है 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होती है, और कह रहा विदृश्यक लेंस से आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य इतना दिया है। तो विभेदन क्षमता तो शायद कटा हुआ है, ठीक है, शायद, पूरी तरह हम श्योर नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, कह रहा है बोहर की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र लिखना है। बच्चों इसको भी वन शॉट में, आपका जो परमाणु वाला चैप्टर है, परमाणु वाले चैप्टर में जिसमें बोहर बरी का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सारी चीजें दिखी है, तो उसमें भी करवाया है इसको, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं वन शॉट एक बार पेपर से पहले खत्म कर दो। अथवा में दिया है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी खींचना है और इसकी कार्यविधि। तो भैया पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी में कोई एक 100% आपके पेपर में टपकने वाला है। याद रखना बच्चों, हमने बताया ना भैया ये 5 नंबर का क्वेश्चन, कौन, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध, ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और एक बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये 5 नंबर में। और बाकी 3 नंबर वाले में इस चैप्टर से आएगा अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, और या इसी को अग्रदिशिक बोलेगा, और दूसरा पश्च अभिनत, या इसी को भैया उत्क्रम अभिनत बोलेगा, उत्क्रम अभिनत। इन दोनों में भाई इस बात की हम 100% गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से देख लेना। आप कहां से मिलेंगे बच्चों, तो ये आपका सबसे लास्ट वाला जो 14वां चैप्टर है अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, तो उसका वन शॉट एक बार देख लेना। हम बार बार आपसे गुजारिश करेंगे रसगुल्लों, ये भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, यही है। इसके अलावा आपका जेनर डायोड था, उसके बाद एलईडी था, फोटो डायोड था, सोलर सेल था, सब हटा दिया गया है। तो यही बचा कुचा 1-2 ही टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट। तो अब तो श्योर है कि आना है, तो देख लेना, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक। तो आई होप आज इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भैया हमारा पेपर का पैटर्न क्या होगा। अब आपको कमेंट करना है कि भैया आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है, या फिर कितने क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। क्योंकि भैया हमारा भी एक ही सिद्धांत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।